तुम्हारा माइंड ना एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तुम इसमें जो डालोगे वो सच हो जाना है। तुम इसमें कचरा डालो, तुम्हारी ज़िंदगी में कचरा आएगा। तुम इसमें अच्छी चीज़ें डालो, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखविंदर सिंह और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ द सीक्रेट के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ओपन माइंडसेट के साथ देखना, अदरवाइज यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। द सीक्रेट बुक बात करती है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मतलब जो भी हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी में हैपन होता है। ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ क्या है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऐसी उठ के नहीं बोल दी कि भाई ये चीज़ हो ही है, द सीक्रेट ये लिखा गया है। मैं एक्चुअल में इसको अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने इससे बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस लिया है। ये वीडियो के एंड तक हम बने रहेंगे तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या अचीव किया है द सीक्रेट को फॉलो करके। अब ये द सीक्रेट है क्या, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी क्या है। मतलब हम जो भी लाइफ में सोचते हैं, हमारी एक एक थॉट हमारी लाइफ को डिज़ाइन करती है। एक एक चीज़, मतलब हम दिन के अंदर अगर बात करें तो 60 से 70 हज़ार थॉट्स हमारे दिन में हमारे माइंड के अंदर आती है। ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज एक्टिव रहता है, वो कभी सोता नहीं है। आप सब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक ये जागता ही रहेगा और ये अपना काम करता ही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड। और इसमें बहुत तरह तरह की थॉट्स आती है, लगभग 60-70 हज़ार थॉट एक दिन के अंदर आती है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा डीपली समझना, आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो। हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट का जो तराजू होता है, ठीक है, जो हैवी होता है वो हमारी ज़िंदगी में होता है। मतलब अगर नेगेटिव थॉट्स हमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और पॉजिटिव थॉट हमें कम आ रही हैं, ठीक है, तो मतलब फिर हमारा जो ऑरा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और एक्चुअल में जो हम सोच रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लें, हम पूरा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर पूरा कंट्रोल करेंगे तो हम योगी बन जाएंगे, ठीक है, साधना करने लग जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए अगर आप अपनी थॉट्स को जीरो करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने माइंड पे थोड़ा सा काम करने लग जाएं और अपनी थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और पॉजिटिव थॉट्स का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दें, ठीक है, पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में हम ले आएँ, तो फिर एक्चुअल में हमारी वाइब्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें 3 स्टेप के बारे में बताया गया है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। कि सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। एक्चुअल में पता क्या है दोस्तों, कि हमारी थॉट्स, हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स डेली चेंज होते हैं। हमें आज कुछ चाहिए होता है, कल कुछ चाहिए होता है, परसों कुछ चाहिए होता है। एग्जैक्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। एंड देन सेकंड जो हमारा स्टेप है, आपको उसमें बिलीव करना पड़ेगा। प्रेजेंट में आपके पास वो चीज़ आ चुकी है, ऐसा आपको बिलीव करना पड़ेगा कि भाई आपके पास वो चीज़ है, आप वैसी लाइफ जी रहे हैं जैसी लाइफ आपको चाहिए थी। जैसा आप एग्जाम्पल के तौर पे माने, आपकी कोई ड्रीम कार है, ठीक है, आपको कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो अब आपने क्या मानना है कि आप एक्चुअल में वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये द सीक्रेट बुक कहती है कि हमें इन चीज़ों को, इन स्टेप को हमें फॉलो करना है कि मेरे पास वो चीज़ है। मतलब अगर आपकी ड्रीम कार है तो आप उसका कलर चेक करने लग जाएं, या फिर आप उसके मॉडिफाई करने के लिए एक्सेसरीज ढूंढने लग जाएं, या फिर आप उसके टायर चेक करने लग जाएं, देखने लग जाएं, तो अलॉय व्हील चेक करने लग जाएं। आप ये एक्सेप्ट करें कि वो चीज़ आपके पास है। देन थर्ड स्टेप आता है रिसीव। इतना आसान नहीं होता है रिसीव तक पहुंचना, ठीक है, कि इतनी जल्दी आपको रिसीव नहीं होता है। उसके लिए आपको इमोशनली उस चीज़ के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और एक्शन मोड में आना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है कि भाई आपको वो चीज़ मिल चुकी है और उसके लिए आप एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ ऑनेस्टली कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जब अपने स्ट्रगल टाइम में था, मुझे इस बुक के बारे में, द सीक्रेट के बारे में 2016 में पता चल गया था। मेरे मेंटोर के थ्रू उन्होंने मुझे बताया और जब मैंने इसको देखा, द सीक्रेट मूवी देखी, बुक रीड की,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा इसको अप्लाई करना चाहिए। मैंने उसी दिन से इसको अप्लाई शुरू कर दिया, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप में, कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है कि मैं टू व्हीलर ड्राइव करता था, मेरे पास स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, है ना। और मेरा ड्रीम था, फोर व्हीलर का ड्रीम था मेरा, कि भाई मुझे फोर व्हीलर चाहिए। जब मैं टू व्हीलर ड्राइव करता था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई मेरे पास काले रंग की मेरी गाड़ी है, मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, बड़ा लाउडली म्यूजिक चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है ड्राइव करने के अंदर। धूप होती थी बहुत तेज़, लेकिन मुझे लगता था एसी चल रहा है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो वो इमोशन, आपको कनेक्ट होना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है कि एक्चुअल में वो चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। तब विद इन ईयर, मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, विद इन ईयर मेरे पास फोर व्हीलर थी सेम कलर की, और सेम फीलिंग के साथ मैं उसको एंजॉय कर रहा था, ठीक है। ये पावर है द सीक्रेट की। एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं आपको वो भी शेयर करना चाहता हूँ। 2018 की बात है, और मैंने अपने बेडरूम के सामने एक विज़न बोर्ड बनाया मेरा, कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मेरा विज़न बोर्ड था, उसमें मैंने लिखा हुआ था मेरी जो 2018 के अंदर मेरी जो इनकम है, मेरी जो अर्निंग है, वो 2 लाख की होनी चाहिए, मैं 2 लाख महीने का कमाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने उसमें बिलीव करना शुरू किया, वैसे फीलिंग लेना कि भाई मैं तो 2 लाख कमाता हूँ महीने का, मेरे पास तो ये इनकम है, ये मैंने पूरा उसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी दिसंबर 2018 की जो इनकम थी, अर्निंग थी, वो 2 लाख और 1,000 की थी, ठीक है। सो मैं एग्जैक्टली दावे के साथ एक चीज़ कह सकता हूँ कि भाई ये द सीक्रेट को अगर आप फॉलो करते हो, तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता कि ये चीज़ पूरी ना हो, ये चीज़ वर्क ना करे, ये 100% ये चीज़ वर्क कर। सो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैंने अभी आपको 3 स्टेप बताए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये रिसीव जो है ना, ये इतनी जल्दी नहीं होता, इतना इंस्टेंट नहीं होता कि हमने सोचा और वो हो गया, ठीक है। ऐसा होता तो भाई हमारे दिन में पता नहीं कितने नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, और फिर वो तो सारी होने लग जाएंगे। मैंने अभी हाथी के बारे में सोचा तो हाथी आ गया, मैंने अभी शेर के बारे में सोचा तो शेर प्रेजेंट हो गया। ऐसे नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको वर्क करने में। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने का टाइम भी लग सकता है। आपको स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ता है, इमोशनली आपको कनेक्ट होना पड़ता है, तब आपको कहीं जाकर वो चीज़ रिसीव होती है। दोस्तों, ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स हमारी हर विश पूरी करती है। हम यूनिवर्स से जो भी चाहते हैं हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना नो वर्ड की डिक्शनरी नहीं है, नो वर्ड इसकी डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं लेट नहीं होना चाहता, ठीक है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कौन सा सिग्नल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड की समझ में आएगा कि मैं लेट होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फेल ना हूँ, तो ना वर्ड डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं फेल हूँ, तो हमारे साथ वो चीज़ें होंगी। जिस दिन हम चाहेंगे कि हम लेट ना हो, 100% हम उसी दिन लेट होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ऑलवेज अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलनी है, ऑलवेज अपने बारे में अच्छा, लोगों के बारे में भी अच्छा सोचना है। अगर एक बंदा है, वो जेलसी फील करता है, ठीक है, वो सोचता है कि भाई हर बंदे के बारे में जेलसी फील करता है, ठीक है, लोगों को नीचे गिराना चाहता है, वो नेगेटिव थॉट सोचता रहता है, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आती रहती है, तो एक्चुअल में यूनिवर्स में क्या होता है, घूम फिर के वो चीज़ उसी के ऊपर दोबारा आती है, वो बंदा उन्हीं चीज़ों के अंदर घिरा रहता है। दोस्तों, आपको अपने मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं हरा सकती। आप 100% जो चीज़ चाहते हैं लाइफ में, वो 100% चीज़ आपको मिलेगी। द सीक्रेट बुक के अंदर एक स्टोरी बताई गई है। एक पेशेंट होता है, उसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि भाई तू 2 4 5 दिन का मेहमान है, ठीक है, तू नहीं रहने वाला। लेकिन वो बंदा यहाँ से स्ट्रांग था, ठीक है। वो बंदा कहता जी कोई बात नहीं, मैं तो जीऊँगा, मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला। वो बंदा ऑलवेज पॉजिटिव सोचने लग गया। उसने स्टोरी, जब आप इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे ना, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। वो ऑलवेज पॉजिटिव सोच रहा है, वो सोच रहा है कि भाई नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। उसने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टरों के ऊपर फेंक दी, भी डॉक्टर तुम जानो, तुम अपना काम करो, मैं अपने आप को नॉर्मल समझूंगा, ठीक है। मतलब कोई उससे मिलने आता, हाल चाल पता करने आता, वो उसको यही कहता भाई ठीक है,
अगर तो वो ये कहता कि भाई नहीं मैं मर गया, मैं खप गया, मैं मरने वाला हूँ, ये होने वाला, तो एक्चुअल में उसकी ज़िंदगी में वही चीज़ें होने लग जाती। लेकिन उस बंदे ने अपने मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से अपनी बीमारी को हील कर दिया। ये एग्जैक्टली बताया गया है। द सीक्रेट मूवी अगर आप देखोगे उसमें भी आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं सोचना मैं मर गया, मैं खप गया, मैं गरीब हूँ, मेरे तो ये बिल आ गया, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया। नहीं, आपको यहाँ से स्ट्रांग होना है। ऑलवेज अपने बारे में अच्छा सोचना है, ऑलवेज अपने बारे में अच्छा बोलना है, ऑलवेज लोगों के बारे में अच्छा बोलना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव थॉट के अंदर रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो 100% आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना एक रूल है, मतलब यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो इमोशनली आपको उसको फील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ, मुंह से तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन अंदर मेरे अंदर डर है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। वो डर बना हुआ है, सेल्फ डाउट आ रहे हैं, इमोशनली आप उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़िंदगी भर लगे रहो, चाहे वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, वो डर आपको वो चीज़ कभी भी अचीव नहीं करने देगा। तो इसका रूल है, इसका फंडा है कि आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। देखो, हमारे पॉजिटिव इमोशन होते हैं और नेगेटिव इमोशन होते हैं। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो ऑलवेज हैवी होते हैं कंपैरिजन टू पॉजिटिव इमोशंस। देखो, जैसे आप सब लोगों को पता है परमात्मा है, गॉड है, ठीक है, हम सब लोग उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन जिस दिन हम हॉरर मूवी देख लेते हैं तो वो नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं और हमें थोड़ा डर लगने लग जाता है। ठीक है, हम विजुलाइज करने लग जाते हैं कि भाई मेरे पास कोई खड़ा है। ठीक है, हमारा माइंड इमेज बनाने लग जाता है, वैसे हमें वैसे सपने आने लग जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो इतना स्मार्ट है, इतना मतलब चालाक है, वो एक कोई भी टॉपिक उठाएगा, वो हमारे इमोशंस को उठाएगा और रात को सपनों में वैसी स्टोरी, इतनी अच्छी स्टोरी बना लेता है, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले भी नहीं बना पाते वैसी स्टोरी। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसी स्टोरीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर रखनी है, पॉजिटिव ऑरा रखना है, पॉजिटिव इमोशंस अपने हैवी रखने हैं, हाई रखने हैं। वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम करो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनने लग जाओ, लाउडली म्यूजिक सुनने लग जाओ। आपको अगर जिम करने से आपके अंदर एनर्जी आती है, डोपामिन रिलीज होता है, जिम करने लग जाओ, एक्सरसाइज करने लग जाओ, वॉकिंग करने लग जाओ, ट्रैवलिंग करने लग जाओ। मतलब वो चीज़ें करो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, वो काम करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले। ठीक है, कभी भी वो काम मत करो जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस और ये चीज़ें आए, बोरियत हो। ठीक है, तो आप ऑलवेज अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। देखो दोस्तों, मैंने शायद एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है द सीक्रेट के बारे में। ठीक है, एक बेसिक ब्रीफली इतना नहीं बता पाया, क्योंकि ब्रीफली अगर मैं बताने लग जाऊं द सीक्रेट के बारे में तो ये शायद वीडियो 4-5 घंटे से भी लंबा चला जाए, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें बताना, है ना। आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को ज़रूर रीड करें, द सीक्रेट बुक को रीड करें। आपको हिंदी में इसकी मूवी भी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, वो भी देखें ताकि आपको पता चले और अपनी लाइफ में सुधार करें, अपनी लाइफ को डिज़ाइन आप खुद करें। देखो, अपनी लाइफ को हर इंसान अगर हम डेली अपने आप को थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करें तो हम परफेक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप के अंदर कोई सुधार ही नहीं ला रहे, डेली कोई चेंजेस ही नहीं कर रहे, तो फिर तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने आप की थॉट के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दो। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच कल्चर है, मतलब अभी तक वर्ल्ड जहाँ तक सोच भी नहीं पा रहा, हम हज़ारों साल पहले ही वहाँ उन लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े साधु हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने माइंड के ऊपर वर्क किया है, सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने बता दिया कि भाई ये थॉट्स हैं, ये माइंड आपको परेशान करेगा, आपको इस थॉट्स को जीरो करना है, जीरो करना है। जब आपने थॉट जीरो कर दी तब आप ध्यान की अवस्था तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, यही तो है, माइंड के ऊपर आपको काम करना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि द सीक्रेट बुक जरूर रीड करें।
ठीक है, लोगों को नहीं मिलती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को आसानी हो जाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक पे जाकर क्लिक करके वो पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी 10 सीक्रेट की, वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको ज़रूर रीड करें एंड इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेनिफिट इस वीडियो के थ्रू आए होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी